नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सौवसेते द्रुमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुर्मिणमो सुदकेवलीभणिदम्। बोलो श्री कुंद आचार्य देवनो जय हो। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित उसके ऊपर अपन आत्मख्याति नाम की टीका भी साथ में देख रहे हैं। अभी तक हमने ये कर्ता कर्म अधिकार की 72 गाथा तक देखा। 69 से लेके 72 नंबर की गाथा तक हमने 4 गाथाओं का स्वरूप देखा। यहाँ पे उसके बाद कल 72 नंबर की गाथा पूरी हुई थी ना। 3 लक्षण बताए आश्रव के, असुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। और उसके सामने 3 बार भगवान आत्मा को खड़ा किया। भगवान आत्मा शुचि है, पवित्र है, शुचि पवित्र है, फिर कैसा है, चैतन्यमय है और सुख का कारण है। ये 3 भगवान आत्मा के विशेषण कहे। अब इसके बाद एक बहुत जोरदार कलश आता है, जबरदस्त कलश, जिसमें पूर्व की गाथाओं को ही और दृढ़ करते हैं ये कलश में। मैं पहले कलश का पाठ करती हूँ। कलश नंबर है 47। आप सब लोग बुक ग्रंथ सामने रखना है ना। कलश है 47, 47 नंबर का कलश है। मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। पर परिणति मुझ खंडय द्वेदवादा निदमुदितम खंडम ज्ञानमुच्चण्डमुचे ननु कथमवकाश कृत्य कर्म प्रवृत्ते भवति कथम वा पौद्गल कर्म बंध। आहा, क्या कह रहे हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे ये कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ। पर परिणति ने छोड़तू, भेद ना कथनों ने तोड़ी पाड़तू, आ अखंड अने अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय पाम्यु छे। कौन से ज्ञान की बात है इधर? सम्यक ज्ञान की बात है, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं, परंतु कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ? प्रत्यक्ष उदय पाम्यु छे। कयु ज्ञान? सम्यक ज्ञान। क्योंकि यहाँ पे क्षयोपशम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है, बराबर समझना। यहाँ पे क्षयोपशम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान से मेरे भव का अंत नहीं आएगा, शास्त्र ज्ञान से भव का अंत नहीं आएगा, परंतु आत्म ज्ञान से ही मेरे भव का अभाव होगा। श्रीमद जी कहते हैं ना, शास्त्र ज्ञान थी निवेडो नथी, आत्मज्ञान अनुभव ज्ञान थी निवेडो है। ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, परंतु आत्मा की रुचि की जरूरत है। क्या कहा? 2 चीज। ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं, परंतु किसकी आवश्यकता है? रुचि की आवश्यकता है। रुचि आत्मा की होगी और बुद्धि कम भी होगी तो कहते हैं कि वो मोक्ष मार्गी है। और बुद्धि बहुत हो, 11 अंग 9 पूर्वक का ज्ञान हो, परंतु कहते हैं वो केवल ज्ञान से रहित हो जाएगा। माने उसको आत्मज्ञान नहीं है तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिसको आत्मज्ञान है उसका क्षयोपशम ज्ञान कम भी हो, परंतु वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, परंतु तुस मास बिन करते करते
राग और ज्ञान जुदे जुदे है। ये रटन करते करते क्या हो गया, अंतर्मुखी ऐसे हो गए कि आत्मा में ऐसे जम गए, स्थिर हो गए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यहाँ पे कहते हैं देखो, पर परिणति, दो चीज कही, पर परिणति। अभी यहाँ पे चार बोल कहेंगे, है ना। यहाँ पे देखो, अखंड अने अत्यंत, अखंड अने अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय पाम्यु छे। चार, पहले तो चार बोल कौन से है, चार बोल पहले आप लिखना। एक तो ये सम्यक ज्ञान कैसा है, पर परिणति ने छोड़तू, पहला बोल। भेदना कथनों ने तोड़ी पाड़तू, दूसरा बोल। अखंड है, तीसरा बोल। और अत्यंत प्रचंड रूप है, अत्यंत प्रचंड रूप ये ज्ञान है, ये चौथा बोल। चार बोल की बात की। 47 नंबर के कलश में सम्यक ज्ञान के चार विशेषण कहे। कौन कौन से चार विशेषण? पर परिणति को छोड़ता हुआ, किसको छोड़ता हुआ? पर परिणति को छोड़ता हुआ। दूसरा कहा, भेदों को तोड़ता हुआ, भेदना कथन ने तोड़ी पाड़तू। तीसरा कहा, जे ज्ञान अखंड छे। અને चौथा कहा, अत्यंत प्रचंड ज्ञान। कैसा ज्ञान है? अत्यंत प्रचंड ज्ञान है। ऐसा ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। अब सबसे पहले का, पर परिणति ने छोड़तू ज्ञान। पर परिणति को छोड़ता माने क्या? पर परिणति को छोड़ता माने कि अभी तक जो पर परिणति माने जो राग, राग का राग था ना, पर द्रव्य प्रत्यय जो एकत्व बुद्धि थी, राग में जो एकत्व बुद्धि थी, उस दृष्टि को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? पर परिणति ने छोड़तू माने क्या? जो राग परिणाम में जो एकत्व बुद्धि थी ना, पहले अज्ञान अवस्था में, कि ये राग मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, ऐसी जो बुद्धि थी, ऐसी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी, इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को पर परिणति ने छोड़तू हुआ। पर परिणति ने छोड़तू क्या लाव्यो? जो अभिप्राय पूर्वक का राग था ना, कर्ता बुद्धि जिसमें पड़ी थी, राग की रुचि जिसमें पड़ी थी, ऐसे राग की रुचि को तोड़ती हुई ये परिणति राग की रुचि को तोड़ती है। कौन सी परिणति? ज्ञान परिणति, सम्यक ज्ञान की परिणति पर परिणति ने छोड़े छे। कोने छोड़े छे? पर परिणति ने छोड़े छे। पर परिणति को छोड़ना माने क्या? तो क्या ज्ञानी को राग नहीं है? है ना, ज्ञानी को राग है, परंतु राग करने का अभिप्राय नहीं है। राग करवानुं शल्य નથી પડ્યું। હવે એ અભિપ્રાયને, એ મિથ્યા અભિપ્રાયને, શલ્યને તોડી નાખ્યું, પર પરિણતિને છોડી દીધી। ना, मैं करता और राग मेरा कर्म, मैं करता और राग मेरा कर्म, इस प्रकार का जो अभिप्राय था उसको तोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। इसको कहते हैं पर परिणति ने छोड़तू हुआ। अस्थिरताजन्य राग अभी भी है, निर्विकल्प दशा है, तब अबुद्धि पूर्वक का राग भी है। अबुद्धि पूर्वक का राग माने क्या? अस्थिरताजन्य वाला राग। और बुद्धि पूर्वक का राग माने क्या? तो कहते हैं कि एकत्व वाला राग नहीं। क्या कहा? एकत्व वाला राग नहीं है, परंतु अबुद्धि पूर्वक का राग तो निर्विकल्प दशा अनुभूति के समय में भी है, परंतु क्या नहीं है? परंतु राग का राग नहीं है, राग में अब रुचि नहीं है। इसको कहेंगे पर परिणति ने छोड़तू। पर परिणति ने छोड़ी दीधुं छे। कयु कयु ज्ञान? कौन से ज्ञान ने? सम्यक ज्ञान। फिर दूसरा बोल, भेदना कथनों ने तोड़ी पाड़तू। कौन से कथन को? भेद के कथन को तोड़ दिया है। भेद के कथन को तोड़ना माने क्या? भेद के कथन को तोड़ना माने कि अब जो गुण गुणी का भेद का विकल्प था ना, गुण गुणी के भेद, द्रव्य गुण पर्याय का भेद, उत्पाद व्यय द्रव्य का जो भेद माने जो विकल्प था, उसका जो भेद का जो विकल्प था, उस विकल्प को भी तोड़ दिया। किसको तोड़ा? गुण गुणी के भेद का, द्रव्य गुण पर्याय के भेद का, उत्पाद व्यय द्रव्य का। अनुभूति के समय ये सारे विकल्प भी नहीं होते हैं,
क्योंकि जब तक इनके विकल्प रहेंगे तब तक राग राग परिणाम खड़े होंगे, और जब ये विकल्प तोड़ेंगे तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। फिर से समझना, वस्तु भेद अभेदात्मक है। ऐसा नहीं है कि वस्तु में भेद ही नहीं है, समझना बराबर। ऐसा नहीं कि वस्तु में भेद ही नहीं है, वस्तु तो भेद अभेदात्मक है, परंतु जब तक भेद पर दृष्टि रहेगी, जब तक भेद पर दृष्टि रहेगी तब तक अभेद आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ख्याल आ रहा है ना क्या कह रहे हैं अपन इधर? आचार्य क्या कह रहे हैं कि भेदना कथनों ने तोड़ी पाड़, जब तक उस गुण गुणी का भेद भी रहेगा, उस गुण गुणी के भेद का विकल्प रहेगा। गुण गुणी का भेद तो है, परंतु अनुभूति के समय में उस भेद का विकल्प नहीं है, क्योंकि जब तक उसका विकल्प रहेगा तब तक अनुभूति की दशा प्रकट नहीं होगी। वस्तु तो है भेद अभेदात्मक, भेद भी है और वस्तु में अभेद भी है, अभेदपना भी है, परंतु अनुभूति के समय में वो भेद को नहीं देखता। अनुभूति के समय में उसने खाली अभेद आत्मा को ग्रहण किया है, और जब अभेद आत्मा को ग्रहण करते हैं तो कोई भी प्रकार का विकल्प उत्पन्न होता नहीं है, है ना। इसीलिए दो पहले तो कहे, क्या कहे कि पर परिणति ने छोड़ तू बराबर, और भेद के विकल्प को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? भेद के विकल्प को। पक्षाति क्रांत की दशा आ गई। अभी तक पक्ष था ना, 144 गाथा में कहा कि व्यवहार नहीं का पक्ष तो छोड़ो, व्यवहार नहीं का पक्ष तो छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नहीं के पक्ष में भी जब तक खड़े रहेंगे तब तक अनुभूति नहीं होगी। परंतु वहां तो कहा कि निश्चय नहीं के पक्ष भी छोड़ दो, क्योंकि निश्चय नहीं के पक्ष, निश्चय नहीं का पक्ष माने निश्चय नहीं संबंधी जो विकल्प रहेंगे, जब तक उसके विकल्प रहेंगे तब तक निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए व्यवहार नहीं का पक्ष भी छोड़ दो और निश्चय नहीं का पक्ष भी छोड़ दो, और एक निर्विकल्प आत्मा का क्या करो? अनुभव करो। कौन से आत्मा का? एक निर्विकल्प तत्व का अनुभव करो, जिसमें कोई भी प्रकार के विकल्प नहीं है। विकल्प से कैसा है? रहित है। दो बोल कर। अब तीसरा, अखंड आत्मा अखंड है, परंतु यहाँ पे आत्मा को अखंड नहीं कहा। यहाँ तो अखंड किसको कहा? ये किसके विशेषण चल रहे हैं? ये सम्यक ज्ञान के विशेषण चल रहे हैं। किसके विशेषण? सम्यक ज्ञान के विशेषण चल रहे हैं। ये चार जो विशेषण कहे वो सम्यक ज्ञान के विशेषण कहे। अब यहाँ पे कहा कि आ अखंड छे, सम्यक ज्ञान केवू छे? अखंड छे। अब सम्यक ज्ञान को अखंड क्यों कहा? सम्यक ज्ञान को अखंड क्यों कहा? क्योंकि जो क्षयोपशम ज्ञान है ना, वो ज्ञान खंड खंड ज्ञान है। फिर से, क्षयोपशम ज्ञान जो है वो खंड खंड ज्ञान है, क्योंकि वो अनेक ज्ञेयों को विषय बनाता है, बराबर। और अनेक ज्ञेय निमित्त बनते हैं, और उसमें अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार ज्ञान में बनते हैं, तो वो खंड खंड ज्ञान है, बराबर ना। एक एक ज्ञेय को जानता है, एक एक ज्ञेय को, इसको जाने, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, तो हर समय ज्ञान में अनेक प्रकार के क्या हो रहा है? ज्ञेयाकार बन रहे हैं, बराबर ना। अब वो जो खंड खंड ज्ञान है, उस ज्ञान, वो ज्ञान का जब तक लक्ष्य रहेगा तब तक अखंड ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो अखंड ज्ञान, अखंड का नाम क्यों कब पड़ेगा? ज्ञान को अखंड नाम कब पड़ेगा? जब वो ज्ञान इन ज्ञेयाकारों से लक्ष्य हटाकर, फिर से सुनना बराबर, इन ज्ञेयाकारों से लक्ष्य हटाकर, इन ज्ञेयाकारों से लक्ष्य हटाकर जब अखंड आत्मा को पकड़ेगा, माने अखंड आत्मा का अनुभव करेगा, तो उस ज्ञान की परिणति को भी अखंड कहा। ज्ञान की परिणति को अखंड केम कीधु? कारण कि अभी तक तो वो खंड खंड ज्ञान था, अलग अलग ज्ञेय को विषय बनाता था, अलग अलग ज्ञेय को विषय बनाता था ना। इसको जाना, बाद में उस दूसरे को जाना, फिर तीसरे को जाना, है ना। उस ज्ञान को कहते खंड खंड ज्ञान। तो अनेक आकार रूप ज्ञान परिणमतु, अनेक आकार रूप ज्ञान परिणमता था, परंतु जब उस ज्ञान की पर्याय ने अखंड आत्मा, अभेद आत्मा में अहमपना है ना, अपनत्वपना, बराबर ना, स्थापित किया। अपनत्वपना, अहमपना, वो ज्ञान आत्मा में एकाकार हुआ,
अभी तक किस में एकाकार हो रहा था? तो के परिज्ञेयों में एकाकार हो रहा था। वहां से एकत्वपना तोड़ा और उस ज्ञान की पर्याय ने आत्मा के साथ एकाकारपना किया, एकत्वपना किया, तो उस ज्ञान की पर्याय को भी अखंड ज्ञान कहा। क्या कहा? अखंड ज्ञान का। ख्याल आ रहा है ना? 3 विशेषण अभी तक किए। कौन से 3? परपरिणति को छोड़ता हुआ, भेदना कथनों ने पण तोड़ी पाड़तू, अने आ अखंड ज्ञान। फिर से परपरिणति को तोड़ता हुआ माने ज्ञानी को राग नहीं है, तो कहते है, परंतु कौन सा राग नहीं है? तो कहते अभी तक जो राग में एकाकारपना था ना, राग का राग था ना, राग की रुचि थी ना, वो परपरिणति को तोड़ दिया। माने राग करने का अभिप्राय टूट गया और उस क्या लग रहा है, क्योंकि अब श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की परिणति कहाँ एकाकार हुई? आत्मा में एकाकार हुई। तो अस्थिरताजन्य राग तो है, परंतु राग का राग नहीं है। ऐसे राग परिणति को, राग के राग का परिणति को तोड़ता हुआ ये सम्यक ज्ञान उदय होता है। पहला बोल समझा? पर परिणति ने छोड़। दूसरा कहा वेदना कथनों ने तोड़ी पाड़तुआ, भेद के कथन को भी तोड़ दिया। माने अनुभूति के समय कोई भी प्रकार के गुण गुणी के भेद, ज्ञे ज्ञाय ज्ञाता, मैं जानने वाला और मैं आत्मा को अनुभव करने वाला, बराबर, ऐसा वहां कोई प्रकार का भेद नहीं रहता। क्योंकि जब तक भेद रहेगा, जब तक भेद का विकल्प रहेगा, तब तक वो शांति, वो आनंद, वो निर्विकल्प दशा, वो अनुभूति की दशा प्रकट नहीं होगी, है ना। इसलिए श्रीमद जी का एक बोल है ना कि जब अनुभव होता है तो जे ज्ञान अमणा सुदीन, जो ज्ञान अभी तक भव हेतु का कारण था, जो ज्ञान अभी तक भव हेतु का कारण था, वही ज्ञान एक समय मात्र में जात्यांतर थता, એ જ્ઞાન એક સમય માત્રમાં શું થઈ ગયું? જ્ઞાનની પર્યાય બીજી, એ વાલી નહીં, મિથ્યા જ્ઞાન વાલી નહીં, પણ બીજી જે જ્ઞાનની પર્યાય થઈ, એ જ્ઞાનની પર્યાય જાત્यांतर થતા ભવ નિવૃત્તિ થયું, ભવ નિવૃત્તિને પામ્યું, ભવ નિવૃત્તિનું કારણ થયું। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। ए ज्ञान भव निवृत्तिનું कारण થયું। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। अभी तक जो ज्ञान भव का कारण था, कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। परंतु एक समय मात्र में एक ज्ञान जात्यांतर थયું, उसकी जाति बदल गई। अब वो जाति कौन सी हो गई? सम्यक ज्ञान की। उसका मुख बदल गया ना, उसकी दिशा बदल गई। अब उसकी दिशा बदलते एक ज्ञान भव निवृत्तिનું कारण થયું, भव का अभाव का कारण बन गया। गजब का सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में ताकत कितनी कि एक समय मात्र में अनंत काल के भव का अभाव करने की ताकत सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान में नहीं। अनंत बार ऐसे क्षयोपशम ज्ञान की तो हमने वृद्धि की, अनंत बार लौकिक का ज्ञान लिया। बार में तो होती ना प्रशंसा होती है, जो बहुत बुद्धिशाली हो, जिसके पास बहुत ज्ञान हो, बहुत क्षयोपशम ज्ञान हो, ना, जिसका बहुत सब में टॉप नंबर आता हो, तो उसकी तो कितनी प्रशंसा होती है जगत में, कितनी वाहवाह होती है। परंतु गुरुदेव श्री कहते हैं कि ए ज्ञान परमार्थ थी, ए ज्ञान ज नहीं। ए ज्ञान तो घड़ीक में नष्ट थवा वाळुं ज्ञान छे। एक समय में नष्ट थई जशे ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान। ये जीव जो कोमा में वयो गयो, वो जीव अगर कोमा में चला गया ना, तो वो क्षण मात्र में वो नष्ट हो जाता है वो ज्ञान, और हमें उस ज्ञान की महिमा आती है, परंतु हमें आत्मज्ञान की महिमा नहीं आती। कभी हमने ऐसा अभी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु कभी उसके प्राप्त करने का हमने कभी विचार भी किया कि मुझे ये क्यों प्राप्त नहीं हुआ है, मैं इसके लिए क्या पुरुषार्थ करूं, मेरी रुचि आत्म संबंधी की रुचि कैसे बढ़े, है ना। अपने को विचार आए, ऐसे आत्म संबंधी के विचार आए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के विचार आए, तो ये जीव उसका पुरुषार्थ करने का उपाय करेगा। जैसे कोई ऑफिस होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो उसमें एजेंडा होता है। एजेंडा माने जो भी मीटिंग में सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं, वो एजेंडा पे लिखे गए होते हैं, लिखे जाते हैं।
बराबर। तो उसी पॉइंट को मीटिंग में उसकी चर्चा होती है, उसका डिस्कशन होता है। ऐसे हमारे जीवन में कभी हमने अपने जीवन रूपी एजेंडा पे हमने कभी अनुभूति के पॉइंट्स लिखे कि नहीं, कि ये अनुभूति मुझे करनी है, ये पॉइंट आया कि नहीं हमारे जीवन में? हमारे जीवन रूपी एजेंडा पर ये अनुभूति का पॉइंट है कि नहीं, कि मुझे क्या करना है, मुझे ये भव में मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे ये भव में मेरा आत्मा चाहिए, मुझे अनुभूति कैसे हो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, હું ક્યાંથી આવ્યો છું અને હું क्या જઈશ, ऐसा कभी विचार करे तो वो अनुभूति का पुरुषार्थ करने का उपाय करेगा। परंतु विचार ही नहीं करता ना, अटक जाता है पढ़ने पढ़ाने में, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। ये तो सब उदय का खेल है, इससे मेरा भगवान आत्मा अत्यंत भिन्न है। जब तक ये भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक संवर की निर्जरा की पर्याय प्रकट नहीं होगी। श्रीमद जी 100 शताब्द दान करते थे कि नहीं, परंतु वो शयोपशम ज्ञान था और उसकी बहुत प्रसिद्धि होती थी बाहर में। परंतु श्रीमद जी को विचार आया, जब उनको कहा कि आपको यही करने के लिए आपको विदेश जाना पड़ेगा, तो श्रीमद जी को बहुत दीर्घ दृष्टि वाले थे ना, तो उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया कि इसमें ये प्रकार के जो अवधान करते हैं, इसमें तो ये शरीर की प्रसिद्धि होगी। किसकी प्रसिद्धि? शरीर की प्रसिद्धि होगी। और इसमें मेरा क्या प्रयोजन है? मेरा तो कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ जहाँ देश में भी भारत देश में करते थे उसको भी छोड़ दिया और विदेश जाने के लिए भी मना कर दिया। मैंने विचार करो कि कितना वैराग्य वाला जीव था वो, नानपण थी कितनी आत्मा की रुचि थी। एक आत्मा सिवाय कहीं देखा तू न तू, एक आत्मा सिवाय कुछ चाहिए नहीं था। ऐसी अंदर से तीव्र धून और लगनी लगे तब ये भव में आत्मा प्राप्त होता है। समय सार मिला तो कहते ना, मुट्ठी भर के रत्न दे दिए। समय सार मिला ना तो मुट्ठी भर के रत्न समर्पण कर दिए। गुरुदेव श्री को समय सार मिला तो उनके मुख में से उद्गार निकला कि आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, यही है जहाज जिसने लाखों को तारा। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। स्वसंवेदन ज्ञान की महिमा है, शयोपशम ज्ञान की महिमा नहीं। ये कह रहे यहाँ पे पर 4 बोल कहे सम्यक ज्ञान के 4 विशेषण। कौन से 4 विशेषण? फिर से पर परिणति ने छोड़तू 47 नंबर नो कलश पहलू विशेषण कहा पर परिणति ने छोड़तू। पर परिणति ने छोड़तू એટલે શું એનો अर्थ શું? राग अजिन નથી छूट्યું। अजिन जो अस्थिरता जन्य राग तो ज्ञानी को भी है, परंतु पर परिणति ने छोड़तू माने तो कहते राग में जो एकाकारपना था, राग में जो एकत्वपना था, राग में जो अहमपना था, उस पर परिणति को छोड़ दिया। क्योंकि अभी अहम कहाँ चल रहा है? आत्मा में चल रहा है, बराबर ना। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना कि कहीं ना कहीं तो ये जीव अहम करेगा ही, कहीं ना कहीं अहम करेगा। या तो स्वभाव में अहम नहीं होगा ना तो नियम से परद्रव्य राग में अहम हुए बिना रहेगा नहीं, और जहाँ स्वभाव में अहम होगा तो पर में से अहम पढ़ना तोड़ना नहीं पड़ेगा, टूटे बिना रहेगा नहीं। श्रद्धा की पर्याय एक को ही समर्पण होती है। सीता जी की दृष्टि में राम थे, फिर उनका चित्त कहीं नहीं लगता था। रावण ने कितने प्रकार के ख्याल आ रहा है प्रक्रिया की सीता को अपना बनाने के लिए, परंतु सीता के चित्त में तो एक राम ही थे। ऐसे ज्ञानी के हृदय में, ज्ञानी के चित्त में एक आत्मराम ही होता है, वही रमता है। इसीलिए उनको कहीं पे भी विषय भोग आदि में होने के बावजूद भी उनको उसमें अपनत्वपना रुचि नहीं होती है। रुचि का विषय बदल गया, समझना बराबर। रुचि का विषय बदल गया। अभी विषय नहीं छूटे, परंतु क्या छूटा? रुचि का विषय बदल गया। अभी रुचि का होने लगी, रुचि रस का आने लगा, आत्मा में रस आने लगा, पर में से रस उड़ गया। पर पदार्थ आत्मा के रस के सामने फीके लगते हैं। कैसे लगते हैं? फीके लगते हैं। बोलो वो थाली में बहुत सारे व्यंजन हो, परंतु उस थाली में गुलाब जामुन हो तो उसके सामने
रोटी दाल भात सब कैसा लगता है? फीका लगता है कि नहीं? फीका लगता है ना। ऐसे यहाँ पे कहते हैं जब आत्मा का रस आया ना, तो वह 6 खंड छन्नो या रानी भी उसके सामने कैसी लगती है? फीकी लगती है। आहा, पर परिणति ने छोड़ तू, पहला बोल। दूसरा कहा वेदना कथनों ने तोड़ी पाड़ तू। वेदना कथन ने तोड़ी पाड़ तू माने भेद तो है आत्मा में, अभेदपना भी है, क्योंकि वस्तु भेद अभेदात्मक है, परंतु अनुभूति के समय में गुण गुणी का भेद नहीं, गुण गुणी का विकल्प नहीं। कोई भी प्रकार का उत्पाद दे वाला, मैं कर्ता, मैं जानने वाला और मैं जाननहार और मैं जानने वाली, ये पर्याय ऐसा अंदर में कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं होता। अब तीसरा कहा अखंड, उस ज्ञान की पर्याय को भी अखंड कहा। किसको? कि जिस ज्ञान की पर्याय ने अखंड आत्मा का अनुभव किया। क्षयोपशम ज्ञान कैसा है? खंड खंड ज्ञान है, परंतु ये सम्यक ज्ञान को कैसा कहा? अखंड कहा। क्यों अखंड कहा? क्योंकि अखंड आत्मा का अनुभव हो रहा है। अब यहाँ पे आगे का चौथा, अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय पाम्यु। अत्यंत प्रचंड ज्ञान, कैसा ज्ञान? अत्यंत प्रचंड ज्ञान। प्रचंड ज्ञान माने समझना बराबर, ऐसा तीक्ष्ण ज्ञान, ऐसा बल वाला ज्ञान, ऐसा ताकत वाला ज्ञान कि कैसे भी पाप के उदय आ जाए, तीव्र पाप के उदय भी आ जाए। समय सार में ही कहा है ना कि वज्रनो प्रपात थाय, आकाशમાંથી અગ્નિનો વરસાદ થાય, કે ભયંકર શરીરમાં રોગ આવી જાય। भयंकर बार में ये कोरोना वायरस का उदय तो कुछ नहीं, परंतु उससे भी अनंत गुना ज्यादा भयंकर प्रतिकूलता आवे बाરમાં, तो पण यहाँ के छे एक ज्ञान, सम्यक ज्ञान इतनु ताकत वालू छे, इतना प्रचंड ज्ञान है वो, इतना बड़ वाला ज्ञान है वो, कि वो ज्ञान किसी में एकाकार नहीं होता है। क्या कहा? इतना ताकत वाला, बल वाला वो ज्ञान है कि कैसे भी परिणाम हो जाए ना, कैसे भी परिणाम हो जाए। रामचंद्र जी 6 महीने लक्ष्मण जी का मुर्दा लेके घूमे, वो उदय कैसा था? तीव्र उदय था ना, परंतु उस उदय में रामचंद्र जी तो शायिक सम्यक दृष्टि थे। शायिक माने क्या? शायिक माने कि जिन्होंने मूड में से मोह का नाश कर दिया है, जिन्होंने मूड में से क्या नाश कर दिया है? मोह का नाश कर दिया है। कैसा अकंप ज्ञान, जो बेंशी कहते थे ना कि मेरु पर्वत जेवो ज्ञान प्रगट थई जाए, પછી ભલે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન हो। બેનશ્રી કીધું ને કે ભલે અમને હમણાં ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે, परंतु एक क्षयोपशम ज्ञान पढ़वा वालू नहीं, वो पढ़ने वाला क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। हम तो क्या कर लेंगे? हम तो क्षयोपशम में से शायिक कर लेंगे। हमारा ये ज्ञान पढ़ने वाला नहीं है, कैसा भी उदय आ जाए, परंतु हमारा सम्यक ज्ञान अभी पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाला नहीं है माने अब वापस उदय और रागादि में एकाकार होने वाला नहीं है। ऐसा प्रचंड ज्ञान, ऐसा तीक्ष्ण ज्ञान प्रकट हुआ है कि जो पढ़ेगा नहीं, परंतु वो वृद्धि प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। एक समय साल में दृष्टांत दिया है कि जैसे झाड़ पे से कोई फल टूट जाए, नीचे गिर जाए, तो बोलो वो वापस जुड़ेगा कि नहीं? अभी डाली पे तो कहते नहीं जुड़ेगा। ऐसे एक बार सम्यक ज्ञान हो गया ना, अब वो कहीं उसकी परिणति कहीं किसी में एकाकार नहीं होती, कहीं उस परिणति को अपनत्वपना नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है ये सब उदय का खेल है, ये उदय बदल जाने वाले हैं और मेरा ज्ञान कभी बदलने वाला नहीं है। क्या कहा? मेरा ज्ञान कभी बदलने वाला नहीं, ये सब आने जाने वाले परिणाम है, ये सब बार में उदय का खेल है। परंतु मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं तो अविनाशी स्वभावी आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप कभी बदलने वाला नहीं है। माने बड़े में बड़ा जो मिथ्यात्व था ना, वो पाप का अभाव हो गया, माने वो ज्ञान बहुत बलवान प्रकट हो गया, वो ज्ञान में बहुत ताकत आ गई। जैसे कहते ना सांप के मुख में से जहर को निकाल दो, सांप के मुंह में से जहर को निकाल दो, अब वो सांप हो भी ना तो भी कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं। ऐसे यहाँ पे परिणति में से मिथ्यात्व निकल गया ना, अब अस्थिरता जन्य रागादि भाव है, तो कहते कोई टेंशन नहीं है,
क्यों? क्योंकि उस राग की रुचि टूट गई, उस राग में से एकाकारपना टूट गया, अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रगट थયું। माने कोई भी प्रकार तीर्थंकर गोत्र बंधाय एवा परिणाम पण થઈ જાય ને, ऐसे परिणाम भी हो जाए तो भी कहते हैं कि ये भावों में इन्हें उपादेय बुद्धि नहीं, उन परिणाम में उसे कहीं उपादेय बुद्धि नहीं लगती, उसको यही लगता है क्योंकि ये परिणाम परिणाम है और मैं तो त्रिकाल रहने वाला तत्व हूँ, महिमावंत तत्व हूँ। कल कहा था ना, समुद्र की महिमा है, लहर की महिमा नहीं। क्या कहा? सूर्य की महिमा है, किरण की महिमा नहीं। ऐसे यहाँ पे एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय पण पानी भरे तो પછી सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की तो क्या बात कर। 50 नंबर की नियम सार की गाथा में कहा ना कि 4 भाव उदय उपशम क्षयोपशम અને ક્ષાયિક ભાવ हे छे परद्रव्य छे परभाव छे और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज अंतर तत्व उपादेश। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज उपादेश। 4 बोल कहे सम्यक ज्ञान के 4 विशेषण। पर परिणति ने छोड़तू, भेदना कथनों ने तोड़ी पाड़तू, आ प्रचंड अन अत्यंत अखंड अन अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय पाम्यू छे। अहो आहा अहो अहो भाव व्यक्त थाय छे। पंडित टोडरमल जी ने जो कहा है ना, अहो, ये बात सुनते ऐसा लगता है कि अहो मैंने तो इन बातों को कभी सुना ही नहीं है, ये मेरे हित की बात है। ऐसा यहाँ पे अहो भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं आवा ज्ञान में कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति नो अवकाश केम होई शके। ऐसे ज्ञान में है ना, अब आવું जे ज्ञान प्रगट थયું, कયું ज्ञान? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्रगट थયું तो હવે કે છે એમાં કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિનો અવકાશ કેવી રીતે થઈ શકે? कैसे हो सकता है? अब वो राग में एकत्व बुद्धि माने राग मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की प्रवृत्ति अब कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तथा पौद्गलिक कर्म बंधपण केम हो सके? न जो हो सके। पौद्गलिक कर्म का बंध भी नहीं होगा क्योंकि वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई ना। इसलिए अब जो पौद्गलिक कर्म बंध रहे थे वो पौद्गलिक कर्म का आना भी क्या हो गया? रुक गया। समझ में आया? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई तो पौद्गलिक कर्म आना भी रुक गया। देखो अब जो काउंट्स में दिया है ना नीचे के पैराग्राफ में क्या कहते हैं, अब इसका ही और खुलासा करते हैं, है ना। अब जो यहाँ पे उसका और खुलासा क्या करते हैं देखो, गेयोना निमित्त थी અને ક્ષયોપશમના વિશેષથી જ્ઞાનમાં જે અનેક ખંડરૂપ આકારો પ્રતિભાસમાં આવતા હતા। अब 2 चीज बताई। पहले ज्ञेयोના નિમિત્તથી, જ્ઞેયોના નિમિત્તથી એટલે બહારના જે બધા જ્ઞેયો છે ને उसके निमित्त से। ज्ञेयों का निमित्त माने बाहर की जो ज्ञेय है, ये चश्मा है, ये पुस्तक है, ये पेन है, ये घड़ी है, ये मोबाइल है, ये सारे ज्ञेय है। इनका निमित्त पाकर ये सामने निमित्त है, बराबर, इनकी सामने उपस्थिति है। तथा क्षयोपशमना विशेष थी माने क्षयोपशमना विशेष थी एटला जीवनी पर्याय, ये जीव की पर्याय की बात की। बाहर में निमित्त थे ज्ञेय और अंदर में कारण क्या था? क्षयोपशम ज्ञान। वो ज्ञान में अनेक खंड रूप आकारों का प्रतिभास होता था। अभी तक क्या होता था? ज्ञान परलक्षी था ना, माने पर को जानने वाला ज्ञान था। तो अनेक प्रकार के आकार, पर जैसा आकार, पर के कारण नहीं परंतु ज्ञान का स्वपर प्रकाशित स्वभाव है ना, इसलिए पर जैसा आकार ज्ञान में हो रहे थे क्योंकि वो ज्ञान परलक्षी था, पर को जानने वाला था, पर को विषय बनाता था। पर ज्ञेय उसके ज्ञान में विषय बन रहे थे, है ना। पर का लक्ष्य कर रहा था, पर सन्मुखता वाला ज्ञान। परंतु आवता हता तेमनाथी रहित। अभी देखो, उससे रहित जब वो ज्ञान की परिणति क्याथी हटी, पर ने ज्ञेय बनावाथी हटी, बराबर, और वो ज्ञान की पर्याय अंतर्मुख हुई तो प्रेमनाथी रहित ज्ञान मात्र आकार हवे अनुभव में आव्यो। तेथी अब कौन अनुभव में आया? यहाँ पे लिखा है ज्ञान मात्र आकार हवे अनुभव में आव्यो।
તો જ્ઞાન માત્ર આકાર અનુભવમાં આવ્યો એટલે શું? તો એનો મતલબ એમ છે કે જ્ઞાન માત્ર આકાર હવે અનુભવમાં આવ્યો એટલે કે જ્ઞાયક અનુભવમાં આવ્યો, त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आयो। फिर से समझना, ज्ञान मात्र माने ज्ञान मात्र कह के ज्ञान मात्र क्यों कहा एक्चुअली इधर? क्योंकि अभी राग अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए राग का अनुभव नहीं हो रहा है, ज्ञान मात्र ज्ञान का अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आयो। बराबर? फिर से राग का अनुभव नहीं हो रहा है, अनेक ज्ञेयों का अनुभव नहीं हो रहा है, परंतु ज्ञायक का अनुभव हो रहा है। बराबर? तो उस राग का अनुभव नहीं हो रहा है, ये कहने के लिए आचार्य ने, पंडित जी ने यहाँ लिखा ज्ञान मात्र आकार हवे अनुभव में आवे छे। परंतु इस पर से समझना क्या है, ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आवे छे એટલે જ્ઞાયક જ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે। કોણ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે? જ્ઞાયક જ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે। બરાબર? કારણ કે આખો અભેદ અખંડ આત્મા જે છે ને, वही ज्ञान का विषय बन रहा है, वही दृष्टि का विषय है और वही चारित्र का विषय बन रहा है, उसमें ही लीनता हुई है। तो ज्ञान मात्र आकार હવે અનુભવમાં આવી રહ્યો છે, તેથી અખંડ એવો વિશેષણ જ્ઞાનને પણ આપવામાં આવ્યું। ज्ञान को अखंड ज्ञान क्यों कहा? ज्ञान को अखंड ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान का विषय अब निर्मल ज्ञान परिणति का विषय, सम्यक ज्ञान की परिणति का विषय, स्वसंवेदन ज्ञान का विषय कौन बना? एक अखंड अभेद आत्मा बना। इसीलिए उस सम्यक ज्ञान की पर्याय ने पण अखंड एवं विशेषण ज्ञान ने आपवामां आव्युं छे। ए ज्ञान ने पण शुं कही दीधुं? ए ज्ञान ने पण अखंड कही दीधुं। आहा, केम? क्योंकि उस ज्ञान का विषय कौन बना? उस ज्ञान का विषय अखंड आत्मा बना। उस ज्ञान की पर्याय ने पर अभी तक वो पर को विषय बनाती थी, वहां से उसने नाता तोड़ दिया, वहां से लक्ष्य तोड़ दिया, वहां से दृष्टि हटा दी और उसके ज्ञान की पर्याय में अभी एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही विषय बन रहा है। और ऐसे ज्ञान में ज्ञायक अनुभव में आने पर उस ज्ञान की पर्याय को भी कैसे कह दी? उस ज्ञान की पर्याय को भी अखंड कह दिया। केवी થઈ ગઈ पर्याय? એ पर्याय પણ અખંડ ઉત્પન્ન થયા, કારણ કે અખંડ આત્માને શું કરે છે? વિષય બનાવે છે। એટલે આ સમજાયું, અખંડનું અહીંયા સ્પષ્ટીકરણ કર્યું। મતિ જ્ઞાન આદિ જે અનેક ભેદો કહેવાતા હતા તેમને દૂર કરતું ઉદય પામે છે, તેથી ભેદના કથનોને તોડી પાડતું એમ કહ્યું છે। મતિ જ્ઞાન આદि, अनुभूति भी मति शुद्ध ज्ञान में होती है, परंतु अनुभूति मति शुद्ध ज्ञान जब परोक्ष रूप से परिणमते थे ना, माने मति शुद्ध ज्ञान में भी जो अनेक प्रकार के आकार बन रहे थे, अनेक प्रकार के जो आकार बन रहे थे ना, अनेक प्रकार के भेद के विकल्प हो रहे थे ना, आकार का तो बात हो गई अखंडता में, परंतु अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ज्ञान भेदना कथनों ने तोड़े छे। माने मति शुद्ध ज्ञान में अभी जो विकल्प उत्पन्न हो रहे थे ना, कौन से विकल्प? भेद के। क्या विकल्प हो रहे थे कि मैं ज्ञायक और ये ज्ञान मेरा गुण और ये मैं ज्ञायक को जानने वाली ये मेरी परिणति, ऐसा जो गिने ज्ञायक ज्ञाता, गिने ज्ञान ज्ञाता के विकल्प हो रहे थे, ध्यान भेद ध्याता के विकल्प हो रहे थे, कर्ता कर्म करण के जो विकल्प हो रहे थे, ये सारे प्रकार के गुण पर्याय के विकल्प, गुण गुणी के भेद के विकल्प, ये सारे विकल्प को, ये सब विकल्प को, भेद को तोड़ता हुआ अनेक भेद कહેવાતા હતા તેમને દૂર કરતું ઉદયને પામે છે। તેથી ભેદના કથનોને તોડી પાડતું આ। जब हम रसगुल्ले खाते हैं, जब हम खीर खाते हैं, तो हमें कोई प्रकार का विकल्प नहीं है। क्या विकल्प नहीं है कि इसमें कितना ड्राई फ्रूट डला है, कितना लीटर दूध गया है, कितनी शक्कर डली है, कितना मावा डला है? कोई विकल्प है? बोलो, कोई विकल्प है? वहां तो अभेद मस्त ग्रहण करते हैं, कोई प्रकार का विकल्प नहीं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आत्मा का अनुभव होता है ना, तब कोई प्रकार के गुण गुणी के विकल्प भी नहीं होते हैं। सारे प्रकार के विकल्प को तोड़ दिया, सारे प्रकार के विकल्प को तोड़ दिया। व्यवहार नहीं के विकल्प तो तोड़े, परंतु हूँ शुद्ध छू, हूँ एक छू, हूँ नित्य छू, हूँ ध्रुव छू, एवा प्रकारना विकल्प छूटी गया। कोरो आनंद, पूज्य बेनश्री કહે છે ને, अनुभूति के समय में कोरो आनंद होय छे, कोरो आनंद।
कोरोना चल रहा है ना, कोरोना, कोरो आनंद। अभी थोड़े दिन पहले कहा था ना कि ए आनंद थी कोरोना रही जतो। શું કીધું? કોરોના માને એ આનંદથી આપણે કોરો ના રહી જઈએ। અને કોરોના કેમ કોરોના કેમ આનંદથી કોરો ન રહી જાય પરિણતિ? કારણ કે એ ભગવાન આત્મા કોરો નથી ને। भगवान आत्मा जो है ना वो अनंत गुण से भरा हुआ है। क्या कहा? अनंत गुण से, अनंत शक्ति से, अनंत धर्मों से भरचक भगवान आत्मा है। सुख और ज्ञान थी लबालब भरेला भगवान आत्मा છે। એટલે ભગવાન આત્મા કઈ કોરો નથી, ભગવાન આત્મા તો ભરેલો છે, ભગવાન આત્મા પરિપૂર્ણ છે। એટલે અહીંયા કહે છે કે પરિણતિ એવા આનંદને લીધા વગર કોરી ના રહી જાય। શું ना रह जाए? कोरी ना रह जाए। ये भव में ये काम हुए बिना ये भव ना चला जाए हाथ में से, क्योंकि बहुत दुर्लभता से ये भव मिला है। पर की रुचि तोड़ना और आत्मा की रुचि करना ये पुरुषार्थ अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। विचार करो, अनंत काल चला गया, अनंत काल चला गया, कौन से विषय भोग हमने नहीं भोगे होंगे, कौन से हमने पद नहीं प्राप्त किए होंगे? कभी विचार किया है? ये सब कुछ हमने अनंत बार ग्रहण किया, परंतु हमने एक बार भी अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं किया। 47 शक्ति, ये समय सार में ना 47 शक्ति, 47 एक एक शक्ति जबरदस्त, एक एक शक्ति का अवलंबन लो ना। ज्ञानी को जगत की चिंता नहीं है, परंतु हमारी परिणति में अनुभूति से हम रहित ना हो जाए, अनुभूति प्रकट हो कब हो उसकी चिंता है कि नहीं। 47 शक्ति, एक एक शक्ति का स्वरूप कितना जबरदस्त। 47 शक्ति, एक बाजू 47 शक्ति और एक बाजू 47 कर्म प्रकृतियां। उस 47 शक्ति, एक एक शक्ति का विचार करने पर ऐसा शक्तिवान, ऐसा ताकतवान, ऐसा वैभववान तत्व, भरचक तत्व हूँ पोटे छू। અને એવા શક્તિમાનની દ્રષ્ટિ કરવાથી એ 47 કર્મ પ્રકૃતિઓનો અભાવ થઈ જાય છે। પ્રચંડ કાના જ્ઞાનમાં કેટલી તાકાત છે કે 47 કર્મ પ્રકૃતિઓનો શું કરી નાખે છે? અભાવ કરી નાખે છે। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, પડતું નથી એમ કહ્યું, પડતું એમ કહ્યું છે, ભેદ કથનોને તોડી પાડતું એમ કહ્યું છે। પરના નિમિત્તે રાગાદી રૂપ પરણમતું હતું તે પરિણતિ છોડતું ઉદય પામે છે। पરના निमित्ते જ્યારે પણ राग થયું तो उसमें निमित्त कौन बना? पर माने कर्म का उदय, पर माने कौन? कर्म का उदय। तो कर्मનો ઉદય નિમિત્ત એટલે રાગાદી રૂપ પરિણમ્યા એ પોતે આત્મા, એની ઉપાદાન અશુદ્ધ ઉપાદાનગત યોગ્યતાથી, અને એમાં નિમિત્ત કોણ બન્યું? કર્મનો ઉદય। તો પર નિમિત્તે રાગાદી રૂપ પરિણમતું હતું તે પરિણતિને છોડતું, આહા ये परिणति ने छोड़ी दीदी। कई मिथ्यात्व वाली परिणति, हाँ यहाँ पे वो अस्थिरता जन्य वाला राग नहीं लेना, परंतु रागनी रुचि, राग करवानो अभिप्राय ए परिणति ने छोड़तू सम्यक ज्ञान उदय पाम्યું છે। તેથી પર પરિણતિ ને છોડતું એમ કહ્યું। શું કહ્યું? પર પરિણતિ ને છોડતું એમ કહ્યું। પરના નિમિત્તથી રાગાદી રૂપ પરિણમતું નથી, बलवान छे तेथी अत्यंत प्रचंड कह્યું। आहा, है ना? कैसा है ये सम्यक ज्ञान? अत्यंत बलवान, प्रचंड छे, ताकत वाળું છે કે કાઈ પણ જ્ઞાનમાં ઝલકે તો કે છે कि ज्ञान ए रूप થતું નથી। હવે ज्ञान उसमें एकाकार कभी होगा नहीं, क्योंकि उसको स्वरूप समझ में आ गया कि ज्ञान में सब झलक तो रहा है पर ज्ञान कभी उस रूप हुआ नहीं है। इसलिए ऐसी प्रज्ञा छीनी वड़े उसने राग और ज्ञान के क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए कि अब वो ज्ञान और राग कभी एक होने वाले नहीं है, कभी कभी एक नहीं होंगे। 4 बोल फिर से उसका स्पष्टीकरण कर दिया। नीचे के ये काउंट्स में जो पैराग्राफ दिया उसमें 4 बोल का वापस स्पष्टीकरण कर दिया पंडित जी ने। 4 बोल एक बार फिर से बोल लेते हैं अपन। पर परिणति ने छोड़तू सम्यक ज्ञान कैसा है? पर परिणति ने छोड़तू ભેદના કથનોને તોડી પાડતું અખંડ છે અને અત્યંત પ્રચંડ જ્ઞાન છે એવું सम्यक ज्ञान उदयने पामे છે, है ना। अब भावार्थ है, 3 लाइन का भावार्थ वो अपन पढ़ते हैं। आज शाम को हम 73 नंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा, बहुत क्रीम गाथा है, 73 नंबर की जो गाथा है
बहुत आनंद आएगा ये गाथा पढ़कर, है ना। तो हम इसमें भला भावार्थ देख लेते हैं। 3 लाइन का जो भावार्थ है, कर्म बंध तो अज्ञान थी थैली, कर्ता कर्मनि प्रवृत्ति थी हतु। क्या कहा? कर्म बंध तो अज्ञान थी थैली, कर्ता कर्मनि प्रवृत्ति थी हतो, है ना। कर्म बंध किसके कारण से था? कर्ता कर्म, अज्ञान थी होने वाला जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी ना, उसके कारण से बंध होता था। હવે જ્યારે ભેદભાવને અને પર પરિણતિને, દો ચીજ, કિસકો? ભેદભાવને એટલે ગુણ ગુણીના ભેદના વિકલ્પ, ગુણ પર્યાયના ભેદના વિકલ્પ, એ બધાને છોડી દૂર કરી, પર પરિણતિને दूर કરી, એટલે રાગ કે રાગનો રાગ, राग करने का अभिप्राय, है ना, इन सब को दूर કરી એકાકાર જ્ઞાન પ્રગટ થયું। અભી તક જ્ઞાન અનેકાકાર રૂપ પરિણમતા था, હવે જ્ઞાન કેવું થયું? એકાકાર। કેમ? કારણ કે એક જ્ઞાયકમાં અભેદ થયું, એક જ્ઞાયકને વિષય બનાવે છે। તો ऐसा એકાકાર જ્ઞાન પ્રગટ हुआ। જ્યારે ભેદરૂપ કારકોની પ્રવૃત્તિ મટી, कौन से कारकों की? भेदरूप कारकों की। भेदरूप कारक माने क्या? कि मैं कर्ता और राग मेरा कर्म। कारक છે ને 6 प्रकार के कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 प्रकारना कारक। तो भेदरूप कारक જે કહીએ ને કે ભાઈ राग हमारो कर्म, राग मेरा कर्म और मैं राग का कर्ता, ये भेदरूप कारक थे। अब ये भेदरूप कारक भी की प्रवृत्ति भी मिट गई। अभी ज्ञान और ज्ञायक अभेद हो गए। ज्ञान और ज्ञायक कैसे हो गए? अभेद हो गए। माने भेदरूप कारक की प्रवृत्ति पर मटी गई। तो પછી હવે બંધ શા માટે હોય? अर्थात न જ હોય ને, क्योंकि अभी तक बंद किसके कारण से हो रहा था? अभी तक बंद किसके कारण से हो रहा था? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण से। अब जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई, अज्ञान ही मिट गया, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, अब कहीं राग में एकाकार नहीं हो रहे हैं, अभी ज्ञायक में एकाकार हो गई परिणति, तो फिर अब बंद शा माटे होय? बंद नहीं होता है, ज्ञानी को बंद नहीं होता है। काना सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। आज भगवान भी अपने आत्मा में लीन है और ज्ञानी भी अपने भूमिका अनुसार एक कषाय चौकड़ी का अभाव, जितनी शांति, जितना स्वरूप का आश्रय उनको निरंतर वर्तता है। ऐसी प्रतीति, ऐसी परिणति ज्ञानी को प्रकट हो गई, इसलिए उनको अब बंध नहीं है। बंध शा माटे होय? बंधनो तो अभाव ज થઈ ગયો છે। બરાબર। अब देखो इसका जो उत्थानिका है ना, હવે પૂછે છે કે કઈ વિધિથી આ આત્મા આશ્રવોથી નિવર્તે છે, તેના ઉત્તરરૂપ ગાથા છે। कौन सी विधि है कि जिससे मैं इन आश्रवों से निवर्तन करूं, હું કેવી રીતે આશ્રવોથી છૂટું, उसकी क्या विधि है, उसका क्या उपाय है, उस विधि और उपाय को अब यहाँ पे 73 नंबर की गाथा में बताएंगे। ऐसा प्रश्न भी पात्र जीव को ही होता है, ऐसा हम भी, ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठे, ऐसे विचार चले कि मेरे जीवन में से भी ये मिथ्यात्व रूपी जो रोग है उसका कब भाव हो, कैसे भाव हो, और मेरे जीवन में शांति, समता और भेद ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मेरा जीवन कैसे उज्जवल बने, ये मनुष्य दुर्लभ भव को मैं कैसे सार्थक करूं, सम्य दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, भव का अभाव, भव का छेद इस भव में मैं कैसे करूं और अनंत काल अपन सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवानी स्तुति ले लेती हूँ मैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान नो जय हो। बोलो छठा सातवा में झूलवाड़ा सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। जय हो। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। जय हो। बोलो भगवती मात नो प्रसन्न मूर्ति धन्यवकारी भगवती मात नो जय हो। जय
જય હો બોલો જીન શાસનનો જૈન ધર્મનો જય હો. જય હો જય જીનેન્દ્ર બધાને. જય જીનેન્દ્ર જય જીનેન્દ્ર.